हाय स्टूडेंट्स, आज बहुत खुश लग रहे हैं क्योंकि प्रत्येक साल के भांति इस साल भी आज जो एग्जाम हुआ 1 फरवरी के, मेरे द्वारा गेस किया गया इकोनॉमिक्स 100 में 100 लग गया। जैसे प्रत्येक साल होता था उसी तरह से इस साल भी हुआ है। 2 दिन पहले हम ऑब्जेक्टिव ही भेजे थे, एग्जैक्ट वही ऑब्जेक्टिव आया है। देखिए आप लोग को हम मिलाने जा रहे हैं। देखिए ये आप लोग का एग्जामिनेशन पेपर है। जो एग्जाम कब हुआ है आपके सामने है, 1 फरवरी 2024। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी 100 में 100 इकोनॉमिक्स लाया है। आते हैं सीधे क्वेश्चन पर ताकि आपके लिए आंसर तैयार कर सके। देखिए ये आपका क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपको। चलिए 100 में से बनाना बेटा कितना था, सिर्फ 50। आते हैं क्वेश्चन पर फटाफट ताकि आपको तैयार कर सके। देखिए द प्रोपाउंडर ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज, बताए थे कौन प्रोपाउंडर थे, गोसेन। गेस किया हुआ क्वेश्चन था, आया यही। अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। 2 नंबर, आप लोग वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमांड कर्व जनरली स्लोप। डिमांड कर्व जनरली क्या, कौन सा स्लोप होता है, अपवर्ड नहीं, देखिए डाउनवर्ड स्लोप। डिमांड का बेटा कौन सा स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, देखिए द गुड्स विच कैन बी अल्टरनेटिव यूज आर कॉल्ड। गेस किया हुआ क्वेश्चन आपका, इससे क्या कहेंगे, जो गुड्स अल्टरनेटिव यूज होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। फटाफट मिलाते चलिए अपना आंसर। देखिए कितना आया। अब बीनस स्टडी में दंगल छुड़ा देना है एकदम से, 100 में 100 बीनस स्टडी में भी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर चेंज इन विच ऑफ द फ्लोइंग देयर इज नो चेंज इन डिमांड। देखिए आपका चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट एंड फैशन, नॉन ऑफ दीज। ये गेस किया हुआ बेटा क्वेश्चन था, ये गेस किया हुआ क्वेश्चन था। अब देखिए 5 नंबर, देखिए with an increase in income consumer decrease consumption of which goods। इनकम बढ़ने पर किस गुड्स का कंजप्शन कम हो जाता है, तो देखिए बताए थे गिवन गुड्स। सेम क्वेश्चन आ गया। प्रत्येक साल के भांति इस साल भी सेम ट्रैक चल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री, ये तो होता ही नहीं। देखिए इसमें कि बेटा क्या होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए फॉर गिवन गुड्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। गिवन गुड्स के लिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। देखिए बताए थे, फटाफट आप लोग मिलाते चलो, मिलाते चलिए सारा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्टर अफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कौन सा अफेक्ट करता है, नेचर ऑफ गुड्स, प्राइस लेवल, इनकम लेवल। बेटा सही आंसर ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे चलिए देखिएगा 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस क्या होगा, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन एवरेज प्राइस। सही आंसर क्या होगा, ये होगा। मिलाते चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा फॉर लग्जरी गुड्स डिमांड इज। लग्जरी गुड्स के लिए डिमांड क्या होता है बेटा, हाईली इलास्टिक। मिलाते चलिए फटाफट। अब जो अभी तक वीडियो शेयर नहीं किए हैं, वीडियो शेयर करिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टॉक। इसमें से बेटा कौन सा स्टॉक है, तो कौन सा स्टॉक है, वेल्थ स्टॉक है, बाकी सब फ्लो है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूटिलिटी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी कौन है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल कंपेरिजन, ऑल ऑफ दी। देखिए गेस किया हुआ क्वेश्चन था, 100 में 100 लड़ा हुआ है इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। देखिए 13 नंबर, देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंक्लूडेड इन स्टॉक। बताइए स्टॉक में इसमें से कौन सा बेटा शामिल होगा, क्वांटिटी ऑफ मनी, वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन वेयर हाउस, ऑल ऑफ दीज। देखिए गेस किया हुआ बेटा क्वेश्चन है। मिलाते चलिए फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए 14 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सर्विस आर प्रोवाइडेड बाई
फैमिली टू फर्म। एक फैमिली के द्वारा फर्म को कौन सा सर्विस प्रोवाइड किया गया? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, ऑल ऑफ दी। गेस किया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग देखिए सब वीडियो भेजे हैं, सेम टू सेम बिहार बोर्ड ने दे दिया है। देखिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स। एक क्वेश्चन 2 दिन पहले गया है, इस क्वेश्चन को भेजे हैं 2 दिन पहले वीडियो गया। देखिए उसी क्वेश्चन में सब दिया हुआ है। देखिए एग्रीकल्चर, रिटेल, आपका रिटेल ट्रेडिंग, स्मॉल इंडस्ट्री। बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। 16 नंबर देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फ्लो। इसमें से कौन सा फ्लो नहीं है? देखिए कैपिटल आपका फ्लो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। चलिए देखिए 17 नंबर क्या है? इन एन ओपन इकोनॉमी विच आर द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है? देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिएगा कौन सा कंपोनेंट्स आपका है? देखिए कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। ये भेजा हुआ क्वेश्चन, गेस किया हुआ क्वेश्चन है। इस बार 100 में 100 ऑब्जेक्टिव लाया था, पिछले बार भी 95 लाया हुआ था, इस बार 100 में 100। इस बार तो मन एकदम से खुश हो चुका है। देखिए विच इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देखिए तुरंत 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को भेजे हैं। देखिए नेशनल इनकम में बेटा क्या शामिल होगा? रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। चलिए क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिए फटाफट, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल सके कि कितना नंबर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फ्लोइंग अफेक्ट नेशनल इनकम। बताइए नेशनल इनकम को कौन सा अफेक्ट करता है बेटा? तो इनमें से कोई नहीं करता है। इसका सही आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसमें से कोई नहीं अफेक्ट करता। देखिए वीडियो में गया है, सारा वीडियो भेजे हैं टोटल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 20। विच सेक्टर इज इंक्लूडेड इन इकोनॉमी। इकोनॉमी में कौन सा सेक्टर शामिल होगा? प्राइमरी सेक्टर तो होता ही है, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑल ऑफ दी। देखिए सारा वीडियो भेजे हैं, सारा क्वेश्चन भेजे हैं, ये सारा बेटा क्वेश्चन। आज तो इतना खुशी हो रहा है कि क्या किया जाए। चलिए मिठाई तो बटेगा पूरा जबरदस्त तरीका से, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट का इंतजार है अब। देखिए 21। व्हाट हैपन व्हेन प्रोडक्शन शट डाउन। जब प्रोडक्शन शट डाउन होता है तो क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट 0। ये 2 दिन बेटा पहले वीडियो क्वेश्चन भेजे हैं। ये क्वेश्चन कितना दिन पहले बेटा गया है? 2 दिन पहले देखिए वीडियो में गया है, ऑब्जेक्टिव भेजे हैं, सिर्फ 2 डेज पहले इस क्वेश्चन को हमने भेजा है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम। चलिए अगला क्वेश्चन 22 देखिएगा। देखिए विथ इंक्रीज इन आउटपुट। जब बोला कि जब आउटपुट बढ़ता है द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल। देखिए 2 दिन पहले ये भी क्वेश्चन गया है। ये क्वेश्चन 2 दिन पहले देखिए यूट्यूब पर भेजे हैं, ये सब क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बिहार बोर्ड पूछा है। देखिए बोला कि जब आउटपुट बढ़ता है तो टोटल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस क्या होगा? तब बेटा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23। देखिएगा व्हाट इज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो? द अल्टरनेटिव विच इज फॉरगॉन द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ट्रांसफर अर्निंग। बेटा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 24। चलिए फटाफट मिलाते चलिए, जल्दी जल्दी बनाया नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज। देखिए एवरेज कॉस्ट का क्या शेप होता है? यू शेप। ये तो बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। देखिए द सम ऑफ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट का सम क्या होगा? देखिए सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन है। क्या होगा बाबू? टोटल कॉस्ट होगा। चलिए 25 हो गया, 26 पर चलिए फटाफट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इन विच मार्केट AI इक्वल टू M। ये 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को भेजे हैं। ये क्वेश्चन बेटा कितना दिन पहले गया है? जस्ट 2 दिन पहले क्वेश्चन गया है। देखिए AI और MI किस मार्केट में आपका होता है? मोनोपोली नहीं, परफेक्ट कंपटीशन में। किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। आगे चलिए फटाफट देखिएगा। चलिए 27। चलिए देखिए 27 क्वेश्चन क्या है? इन परफेक्ट कंपटीशन AI इक्वल टू MI। चलिए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? AI इक्वल टू MI। देखिए इसका डायग्राम भी हम बनाए हैं, डायग्राम भी आप लोग देखो इस तरह से बनाया होगा। AI इक्वल टू क्या होता है बेटा? MI होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28। 28 क्वेश्चन देखिए फटाफट, आंसर आप लोग मिलाते चलो ताकि कॉन्फिडेंस हाई रहे। देखिए विच इज मेथड ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का कौन सा मेथड होता है? आपका MR
एन एम सी मेथड, टी आई एन टी सी मेथड, एम आई एम सी मेथड, ए एन बी बोथ। बेटा कौन सा आंसर है? एम आई एन ए एन बी दोनों आंसर होगा। चलिए 29, 29 चलिए फटाफट मिलाते चलिए आप लोग। चलिए 29 आपका क्वेश्चन यहाँ से है। चलिए 29 क्वेश्चन, देखिए 29 क्वेश्चन आपका ये है, मिलाते चलिए फटाफट। 29 क्वेश्चन देखिए क्या है, ये आपका 29 है, आगे हम कर दिए हैं। देखिए आपका 29 क्वेश्चन है। देखिए फॉर एवरी मार्केट सिचुएशन विच कंडीशन हैज टू बी फुलफिल फॉर फॉर्म इक्विलिब्रियम। फॉर्म इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन होता है, देखिए बताए हुए हैं। ए आई इजकल टू एम सी नहीं, एम आई इजकल टू एम सी, एम सी कर्व्स शुड कट एम आई फ्रॉम बिलो। देखिए बेटा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए मिलाते चलिए जल्दी जल्दी कि इनको कितना सही है, देखते चलो ताकि बीएसटी में एकदम से जबरदस्त परफॉर्म करो। देखिए 23 ब्रेक इवन पॉइंट इज डिराइव व्हेन, जस्ट 2 दिन पहले क्वेश्चन भेजे हैं ये, सारा गेस किया हुआ मैच किया। ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ होगा? जहां पर टी आई इजकल टू टी सी बताए थे कि वैसा पॉइंट जहां पर नहीं प्रॉफिट हो नहीं लॉस हो। चलिए 31 चलिए देखिए 31 क्या है? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के एडवांटेज क्या होगा? तो बेटा तीनों होगा, ऑल ऑफ दीज होगा इसका आंसर। अगला चलिए 32, आप लोग क्वेश्चन मिलाते जाइए फटाफट। चलिए 32 देखिएगा, विच वन इज इंक्लूडेड इन प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ए एंड बी। देखिए आपको सब बताया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मिलाते चलिए फटाफट। देखिए 33 बाई सप्लाई ऑफ मनी वी मीन, क्वेश्चन देखिए सारा ऑब्जेक्टिव भेजा हुआ है वीडियो पर यूट्यूब पर। देखिए बाई सप्लाई ऑफ मनी वी मीन डिपोजिटेड मनी इन बैंक, मनी अवेलेबल विथ पब्लिक, डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक, ऑल ऑफ दीज। बेटा सही इसका क्या होगा आंसर? ऑल ऑफ दीज। चलिए 34 चलिए, देखिए 34 देखिए हु क्लासिफाइड स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, किसने क्लासिफाइड किया था? देखिए 2 दिन पहले इसका आंसर भेजे हैं, इस क्वेश्चन को 2 दिन पहले आपको गेस यूट्यूब पर डाला हुआ है, सेम क्वेश्चन आया, पॉल इलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट वन, विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। देखिए विच इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक, इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डी। फटाफट मिलाते चलिए, देखो कितना आंसर सही आपका हुआ। नेक्स्ट देखिएगा, क्रेडिट मनी इंक्रीज व्हेन सी आ रहा है, क्रेडिट मनी बढ़ेगा कब? जब सी आर क्या होगा? कैश रिजर्व रेशियो घटेगा। देखिए 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को भेजे हैं। चलिए आज तो एकदम से मन इतना खुश हुआ कि आप लोग स्टूडेंट से ज्यादा तो हम लोग खुश हैं। चलिए देखिएगा, व्हाट इज आरबीआई। आरबीआई बेटा क्या है? तो आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है। 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को भेजे हैं यूट्यूब पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखिए, विच इज नॉट क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, इसमें से क्वांटिटेटिव मेथड बेटा कौन नहीं है? तो देखिए मोरल सक्सेशन नहीं होता है, मोरल सक्सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट 39 चलिए देखिए 39 क्या है? इन विच फॉर्म डज सेंट्रल बैंक मैनेज पब्लिक डेट ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए इसका आंसर बेटा क्या होगा? एजेंट। ये बताए हैं वीडियो एक के कह के ऑब्जेक्टिव गया है आपका वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सब मिलाते चलिए फटाफट। क्रेडिट मनी इज डिक्रीज व्हेन सीआर, क्रेडिट मनी कब घटेगा? जब कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा। मिलाते चलिए जल्दी जल्दी, इसी तरह से 100 में 100 एकदम से आप लोग लाते रहो। देखिए व्हाट इज मेन काउजेज ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मेन काउजेज क्या होता है? तो स्कार्सिटी। मेन काउजेज क्या है? स्कार्सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 42। चलिए 42 देखिएगा, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडी इन, कंज्यूमर बिहेवियर बेटा किस में स्टडी होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है कंज्यूमर बिहेवियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, हाउ डज वी कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा क्यू। देखिए एक एक करके गेस गया है आपका, मिलाते चलिए फटाफट। नेक्स्ट देखिएगा 44, हु क्लासिफ, देखिए हु बेसिकली प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, किसने प्रोपाउंड किया है? गोसेन। क्या सही आंसर बेटा होगा? गोसेन। मिलाते चलिए फटाफट,
यहां तक किसी को डाउट नहीं है? मिलाते चलिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, यूटिलिटी मेजर बाई मनी। यूटिलिटी किसके द्वारा मेजर होता है? मार्शल बोला था कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से देखिए 46 क्या है, द एडिशन ऑफ यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम ऑल यूनिट्स ऑफ गुड्स इज कॉल्ड। देखिए वीडियो में बताए थे, ये गेस क्वेश्चन गया था उसमें, इसमें बहुत अच्छा सा समझाए हैं कि जब सारे यूटिलिटी को जोड़ देंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? तो बेटा टोटल यूटिलिटी। देखिए सब गेस किया हुआ क्वेश्चन है, 100 में 100 इस बार आ रहा है, 100 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टोटल के टोटल। इसी तरह से बीएसटी में भी एकदम से लग आओ, जितना वीडियो देखें जबरदस्त देखो ताकि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। देखिएगा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव देन टोटल यूटिलिटी डाउन। क्या बेटा सही आंसर होगा? स्टार्ट डिक्रीजिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा 48 क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। यूटिलिटी इन इकोनॉमिक मींस व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। बेटा देखिए सब सारा क्वेश्चन बताए हुए हैं यूट्यूब पर, एक एक करके गेस क्वेश्चन गया है, कोई भी वैसा क्वेश्चन नहीं है जिसका गेस नहीं गया। टोटल के टोटल आपका गेस चला रहा है 100 में 100। देखिएगा अकॉर्डिंग टू मार्शल यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज। यूटिलिटी का मेजर करने का यूनिट्स को क्या कहा जाता है? यूटिल्स। क्या कहा जाता है बेटा? यूटिल्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 50 देखिएगा। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इंडिकेट्स। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या इंडिकेट करता है बेटा? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए सारा ऑब्जेक्टिव हम वीडियो भेजे हैं गेस ऑब्जेक्टिव में। अगला देखिएगा 51 देखिएगा द सेंट्रल बैंक कंट्रोल क्रेडिट थ्रू बैंक रेट CRI ओपन मार्केट ऑपरेशन। बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42 विच इज एसोसिएटेड विथ रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर। आपका सही बेटा आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए 53 अकॉर्डिंग टू किन्स इन्वेस्टमेंट इंप्लाई। ये देखिए 2 दिन पहले इस क्वेश्चन को भेजे हैं, क्या होगा? रियल इन्वेस्टमेंट। अगला क्वेश्चन 54 मिलाते चलिए जल्दी जल्दी। देखिए 54 द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज। एग्रीगेट डिमांड का मेन कंपोनेंट्स क्या होगा? इसका सही आंसर बेटा क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अपना कॉपी में मिलाते रहिए कितना सही हुआ। आगे देखिएगा ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग डज किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिपेंड। किन्स थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट किस पर डिपेंड है? इफेक्टिव डिमांड पर। मिलाते चलिए फटाफट। चलिए 56 क्वेश्चन देखिए MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इजकल टू कितना दिया? 0.5। देन K इजकल टू देखिए 2 दिन पहले क्वेश्चन बताएं, K इजकल टू क्या बताए थे? 1 माइनस देखिए 1 माइनस MPC। तो यहाँ पर 1 हो गया, 1 माइनस MPC कितना बेटा दिया? 0.5। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0.5। ये पॉइंट हटा के ऊपर कितना कर देंगे? 10 काटेंगे तो कितना आएगा? 2। देखिए बेटा सही आंसर 2 दिन पहले ही क्वेश्चन को भेजे हैं। आगे देख लीजिए इसका तो सही आंसर आ गया। चलिए 57 चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो आपका हो गया 57। अब चलिए 57 देखिएगा डिफिशनरी गैप सो द मेजरमेंट ऑफ। ये क्या दिखाता है? डिफिशियंट डिमांड को बेटा दिखाता है। चलिए 58 देखिए 58 क्या है? विच इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में क्या इंक्लूड होगा बेटा? सही इसका आंसर होगा डी ऑल ऑफ दीज। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 59 मिलाते रहिए फटाफट। आगे देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाई। फॉरेन एक्सचेंज रेट किसके द्वारा डिटरमाइन होता है? तो देखिए डिमांड सप्लाई इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये देखिए एक एक करके गेस किया हुआ क्वेश्चन है, कॉपी में लिखवाया गया है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होता है? 2 तरीका से बताया ना, फिक्स रेट फ्लक्चुएटिंग रेट। फ्लक्चुएटिंग कैसे डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के द्वारा। चलिए मिलाते चलिए फटाफट 60 पर चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट देखिएगा देखिए विच वन इज इंक्लूडेड इन विजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज होगा। मिलाते चलिए फटाफट क्योंकि एक एक ऑप्शन नहीं पढ़े हैं, क्योंकि अभी तो आंसर मिलाना है ना, इसलिए मिलाते चलिए फटाफट।
देखिएगा, डिटरमाइनिंग फैक्टर ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बेटा सही आंसर क्या होगा? डी। मिलाइए सारे स्टूडेंट ताकि कॉन्फिडेंस आपका हाई रहे। आगे देखिए नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन क्वांटिटेटिव सप्लाई ऑफ गुड्स एंड प्राइस? कैसा रिलेशन बेटा होता है? डायरेक्ट रिलेशन। बताए थे देखिए कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए सारा गेस किया हुआ क्वेश्चन आया है इस बार। आगे देखिएगा, व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ऑफ गुड्स इज मोर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी, क्या होगा? देखिएगा जब आपका मोर देन क्वांटिटी ज्यादा हो रहा है प्राइस से तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बेटा क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिट। फटाफट मिलाते चलिए। अब चलिए 64। आगे देखिएगा, ई एस इक्वल टू 0 मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, देखिए क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक। फटाफट मिलाते चलिए। आगे चलिए 65 देखिए, व्हाट डज मोनोपोलिस्टिक मार्केट शो? मोनोपोलिस्टिक मार्केट बेटा क्या दिखाता है? नेचर ऑफ मार्केट को दिखाता है। मिलाते चलिए ताकि कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाए। व्हाट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन? या तो कॉन्स्टेंट होता है, एमआई भी बेटा कॉन्स्टेंट होता है। बाबू सही आंसर क्या होगा? सी होगा। तो 66 का सही आंसर क्या होगा? सी। मिलाते चलिए, मिलाते चलिए फटाफट, यही आपको टॉपर कराएगा। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? परफेक्ट कंपटीशन का बेटा कौन सा फीचर नहीं है? इसका सही आंसर, ये तो सब, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। इसका सही कौन सा फीचर्स बोला है कि इसमें से कौन सा फीचर्स नहीं है? तो बेटा सही आंसर क्या होगा? एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग कॉस्ट। ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स नहीं होता। मिलाते चलिए फटाफट ताकि एक 3 तारीख के बिजनेस स्टडी आपको इसको अच्छा से देखो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे कॉमर्स का स्टूडेंट अपना मिला सके। चलिए देख लीजिएगा, 68 क्या है? इन विच मार्केट इज एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू? किस मार्केट में दोनों इक्वल होता है? एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू से। किस मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन में। चलिए 69, चलिए 69 देखिए। देखिए, होमोजीनियस प्रोडक्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओनली परफेक्ट कंपटीशन, ओनली परफेक्ट ओलिगोपोली। बेटा सही आंसर क्या होगा? सी होगा। चलिए 70, मिलाते चलिए फटाफट। देखिए, विच डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन परफेक्ट कंपटीशन? इसमें से कौन सा बेटा कॉन्स्टेंट नहीं होता है? तो इसमें से सब के सब बेटा कॉन्स्टेंट होता है परफेक्ट कंपटीशन में। ए भी होता है, ये भी होता है। इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा, क्योंकि इसमें से दोनों कांस्टेंट होता है। आपसे क्या बोला है कि कौन सा कांस्टेंट नहीं होता है? हम बताए थे कि ये क्वेश्चन देखिए बता रहे थे यूट्यूब पर, तो आपको कितना समय दिए थे। बोलते थे कि जहां नॉट दिखे तो वहां पर अलर्ट हो जाओ, क्योंकि नॉटे वाला आपको गलती कराएगा। देखिए वीडियो में जब हम बता रहे थे उस समय आपको 2-3 मिनट इसी क्वेश्चन को टाइम दिए थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 21, मिलाते चलिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। देखिए क्वेश्चन 2 बार बिहार बोर्ड पूछ दिया। इस क्वेश्चन को पहले भी बताएं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का मिस्टेक है, एक डबल क्वेश्चन पूछ दिया है। एक ही क्वेश्चन को 2 बार बिहार बोर्ड पूछा है। इस क्वेश्चन को ये बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ कहीं देता है अटपट काम। चले देख लो आगे। देखिए, विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक्स इन 2 ब्रांचेज ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? किसने बेटा डिवाइड किया था? रैगनर फ्रीज। चलिए 73, मिलाते चलिए फटाफट, फटाफट मिलाइए ताकि कॉन्फिडेंस आपका हाई हो। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेटा कौन ब्रांच है? प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन, ये तो आई, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन, इकोनॉमिक वेलफेयर, ऑल ऑफ दीज। देखिए मिलाते चलिए 74, चलिए देखिए 74। देखिए द वर्ड माइक्रो वाज फर्स्ट यूज बाई, बेटा पहला कौन यूज किया था? रैगनर फ्रीज। चलिए मिलाते चलिए फटाफट, 74 हो गया 75। अपना आंसर मिलाइए कितना आया। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टडी अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स? इसका बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, इंडिविजुअल फैमिली, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री, ऑल ऑफ दीज। बेटा सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट, मिलाते चलिए। देखिए,
हु सेड इकोनॉमिक इज समटाइम पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नॉर्मेटिव साइंस, किसने कहा था? द फ्रेंड मैन। देखिए 2 दिन पहले ही वीडियो भेजे हैं बेटा इस क्वेश्चन का, इस सब क्वेश्चन का वीडियो 2 दिन पहले बेटा गया है। फटाफट एकदम से बिजनेस स्टडी में भी हम आशा करते हैं कि 100 में 100 आना चाहिए। जैसे कंपटीशन, जैसे आपको तैयारी करवाया गया है, जितना वीडियो हम यूट्यूब पर डाले हैं वो एकदम से सारा वीडियो देख लो, उससे बाहर नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। ये प्रूफ आपके सामने इकोनॉमिक्स है। 100 में 100 गेस किया हुआ आया ना, चैप्टर वाइज भी इकोनॉमिक्स भेजे थे, गेस किए थे, 100 में 100 वही आ गया। चलिए इसी तरह से बिजनेस स्टडी में आप लोग लग जाओ, जितना यूट्यूब पर वीडियो भेजे हैं बिजनेस स्टडी को, उसको जबरदस्त देखो, 2-3 बार देखो ताकि एक भी नहीं छूटे। आगे देखिए 77, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बताइए इसमें से सब के सब। ह्यूमन वांट्स आर इन्फिनिटिव, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिवन बट टू चॉइस ऑल ऑफ दीज। बेटा सही क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दीज। देखिए 78 मिलाते चलिए फटाफट। देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक इज, एक सोशलिस्ट इकोनॉमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बेटा सही आंसर इसका क्या होगा? मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79। देखिए क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज, देखिए कॉनकेव टू ओरिज एक्सिस, कॉनकेव टू द एक्सिस। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताया है ना, किस तरह का आपका होता है? कॉनकेव टू होता है। इसका मुंह किसके तरफ होता है? ओरिजिन की तरफ इसका मुंह होता है। किधर की ओर होता है? ओरिजिन की तरफ, कॉनकेव टू ओरिजिन, या इसको होता है कॉनकेव टू एक्सिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। चलिए 80 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 80। देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेटा कौन है? डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 81। पूरे 100 में 100 ऑब्जेक्टिव मैच किया है। देखिए हु प्रोपाउंड द परसेंटेज एंड प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, किसने किया था? फ्लक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 82। मिलाते चलिए फटाफट 82। देखिए क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड इज सोन बाई, रिलेटिवली देखिए इलास्टिक, इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, इलास्टिक मतलब एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा कब होगा? जब इलास्टिक, जब आपका क्वांटिटी डिमांड में चेंजिंग ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू चेंज इन प्राइस। देखिए बताएं एक एक करके। चलिए 83 आप लोग मिलाते चलिए फटाफट। आगे देखिएगा, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इन इलास्टिक द डिमांड कर्व बिकम, डिमांड कर्व क्या होगा? पैरेलल टू वाई एक्सिस। चलिए मिलाते चलिए फटाफट। आगे देखिए 84। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स इज, सब्स्टिट्यूट गुड्स का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? पॉजिटिव बेटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 85। अगला देखिए, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू, लॉन्ग रन बेटा किससे रिलेटेड होता है? लॉन्ग लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। देखिए 2-3 दिन पहले इस क्वेश्चन को बताए हैं, आप लोग को वीडियो भेजे हैं। चलिए 86 से मिलाते चलिए। देखिएगा, विच फैक्टर्स अमंग द फ्लोइंग डू वी फाइंड द शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस। शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में दोनों होता है, फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। देखिए सारा यूट्यूब पर बताए हैं आपको। चलिए आगे क्वेश्चन 87 देखिएगा, द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर, कौन सा है? लैंड, लेबर, कैपिटल ऑफ। देखो फटाफट सारा क्वेश्चन बताया हुआ है आपको। चलिए देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज रिलेटेड टू, किससे बेटा रिलेटेड होता है? शॉर्ट रन से। मिलाते चलिए फटाफट। देखिए व्हेन द एवरेज प्रोडक्शन इज मैक्सिमम देन मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एपी। मिलाते चलिए फटाफट। देखिए 50 में 50 आया कि नहीं। आगे देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फिक्स कॉस्ट, इसमें से कौन सा फिक्स कॉस्ट नहीं है? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है। 2 दिन पहले वीडियो भेजे हैं इसका, 2 दिन पहले बेटा वीडियो गया है। आगे देखिए 91। देखिए 91, विच इज नॉट फीचर ऑफ मोनोपोली। देखिए मोनोपोली का कौन बोला है कि फीचर नहीं है? तो वन बायर। मोनोपोली में देखिए एक परचेजर थोड़ी होता है, अनेकों परचेजर होता है, एक सेलर होता है। इसका बेटा ये सही आंसर है, ठीक ना? ये मोनोपोली का ये फीचर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92। देखिए 92। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ गुड इज डिटरमाइंड बाई, देखिए द प्रिंसिपल, देखो सॉरी, द प्राइस ऑफ गुड्स
गुड्स इज डिटरमाइंड बाई बोथ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा। द प्राइस ऑफ गुड्स किसके द्वारा बेटा डिटरमाइन होता है? डिमांड और सप्लाई के द्वारा। चलिए 93 आगे देखिएगा। इन परफेक्ट कंपटीशन ए फर्म डिटरमाइन प्राइस ऑब्टेन प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में बताया ना कि फर्म प्राइस टेकर होता है। फर्म प्राइस क्या होता है? टेकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 देखिए 94 देखिए प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइंड एट पॉइंट वेयर। कहां पर डिटरमाइन होता है? जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल हो जाए। चलिए 95 देखें। विच कंपटीशन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकिंग बिहेवियर। किसमें प्राइस टेकिंग बेटा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। मिलाते चलिए। चलिए आगे देखें। विच इज द कंपोनेंट ऑफ फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। कौन सा कंपोनेंट है बेटा? सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन चलिए। क्वेश्चन 97 आपका ये है, देखना। द गवर्नमेंट डिसाइड प्राइस सीलिंग ऑन नेसेसरी गुड्स टू मेक इट अफोर्डेबल टू मैन विच लेस देन द प्राइस डिटरमाइंड बाय मार्केट। देखिए 2 दिन पहले ही क्वेश्चन को भेजे हैं बेटा, आप लोग जाके देखा करो। गेस क्वेश्चन में भेजे हैं इसको, इकोनॉमिक्स का 98। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा हाँ देखिए। विच आर द लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या लिमिटेशन है? कलेक्टिव इकोनॉमिक पैराडॉक्स, इग्नोर इंडिविजुअल यूनिट, एनबी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जनरल प्राइस लेवल इज स्टडी इन। जनरल प्राइस लेवल बेटा किसमें स्टडी किया जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए ये पूरा 100 में 100 ऑब्जेक्टिव लड़ गया और 2 नंबर वाला भी तो लड़ ही गया है। आप लोग देख सकते हैं जितना हम गेस किए थे 2 नंबर वाला 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का, ये जितना गेस किया हुआ था सब के सब सेम टू सेम आ गया। इसीलिए बोलते हैं कि कॉपी पढ़िए जो हम कॉपी क्लास में लिखवाए हैं, और जो स्टूडेंट यहाँ क्लास नहीं किए वो मेरे द्वारा किया गया गेस को पढ़िए, क्योंकि बिहार बोर्ड इससे ज़्यादा नहीं आता है। ये आपके सामने प्रूफ हो गया। ठीक, सभी को थैंक यू। आप लोग वीडियो शेयर कीजिए ताकि सारे कॉमर्स का स्टूडेंट अपना आंसर को मिला सके।